कोया पुनेम सत्य है, सत्य का मार्ग है। कोया पुनेम महुआ का फूल जो कोया फूल कहलाता है, और कोया का जो फूल है वो दुनिया का इतना ज़्यादा पावरफुल, इतना ज़्यादा उपयोगी, उसमें विटामिन, मिनरल्स, खनिज, जितनी भी पौष्टिक महुआ के फूल में पाया जाता है, आज तक वैसी टॉनिक दुनिया में कहीं नहीं बनी साथियों। जितनी भी साइंस रिसर्च कर ले, विज्ञान जितना भी खोज कर ले, जो पौष्टिकता महुआ के फूल में पाया जाता है, उससे जो शरीर का जो पोषण होता है, उतना पोषण किसी भी टॉनिक में आज तक दुनिया में नहीं बनी है जितना हो सकता है। जब हमारे पुरखा महुआ को भूंज कर खाते थे हमारे पुरखे लोग, तब हमारे लोग हृष्ट पुष्ट और बलवान होते थे, बुद्धिमान होते थे, विवेकशील होते थे। पर विडंबना है कि हमारी व्यवस्था को इस तरह से इस दिशा में मोड़ दिया गया कि आज हमारे लोग महुआ को भुना हुआ महुआ खाने के जगह में उसका रस पीने लगे, और उसका दुष्परिणाम आज आप हम सबके सामने है साथियों। अभी भी हम उस व्यवस्था में, अगर अपनी पुरातन व्यवस्था में, जिस व्यवस्था से हमारी व्यवस्था सशक्त हुई, दुनिया को हमने कल्चर दिया, दुनिया को हमने चलना सिखाया, बोलना सिखाया, अल्फाज दिए, आवाज़ दी, जैसा हमारे श्याम दादा ने भी पहले बताया था, तो हम ऐसी व्यवस्था के वाहक रहे हैं। हमारे पूर्वज ऐसी व्यवस्था के प्रतिपादक रहे हैं, ऐसी व्यवस्था के सृजन करता रहे हैं। तो हमें उस व्यवस्था को समझने की ज़रूरत है साथियों। उस व्यवस्था को समझने की ज़रूरत है, उस व्यवस्था को आत्मसात करने की ज़रूरत है, उस व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है, जिस व्यवस्था ने दुनिया को अल्फाज दिए, दुनिया को व्यवहार करना सिखाया, दुनिया को चलना सिखाया, दुनिया को बोलना सिखाया साथियों। बहुत बड़ी बात। हम प्रूफ के रूप में अगर बात करें तो इस बात का अध्ययन करने, चाहे साइंस वाला स्टूडेंट हो या आर्ट्स का स्टूडेंट हो, जो बहुत बड़े विद्वान हैं, उनका नाम मुझे अचानक अभी आ नहीं रहा है, जो जिन्होंने संस्कृत भाषा दुनिया की पहली भाषा है, मैं नाम बीच में ले लूँगा, आ जाएगा तो, उसका अध्ययन करने, दुनिया में यही मान्यता है लोगों में कि दुनिया की पहली भाषा संस्कृत है, जिसका अध्ययन करने के लिए, साइंटिफिक रूप से प्रूफ करने के लिए एक वैज्ञानिक भारत आते हैं, भारत भाषा वैज्ञानिक, और उन्होंने 2.5 साल तक रहकर भारत में खोज की, भारत के कोने कोने में जाकर, भारत के हर वो इंटीरियर इलाके में जाकर उन्होंने भाषाओं का संग्रह करने का कार्य किया, और संग्रह करने के दौरान समझने की कोशिश की कि क्षेत्रीय स्तर पर जो ट्राइबल भाषाएं हैं, उन भाषाओं में क्या विविधताएं हैं, क्या समानताएं हैं, वहाँ की जनजातियों से उनका किस तरह से सामाजिक संबंध है। तो उन्होंने देखा कि जो दुनिया की पहली भाषा संस्कृत, जिसे देव भाषा कही जाती है साथियों, उन्होंने यह देखा कि भारत में कोई ऐसी भाषा भी विद्यमान है जिन भाषा में जो तमाम द्रविड़ भाषाओं की जननी है। द्रविड़ समुदाय, प्रोटो द्रविडियन लोग जो हैं जिन भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उन सभी भाषाओं की जननी तो गोंडी भाषा है ही। इसके अतिरिक्त जो है संस्कृत और अंग्रेजी की भी भाषा जननी है, की जननी जो है गोंडी भाषा है। उन्होंने लिखा, द्रविड़ भाषाओं में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम सहित तमाम भाषाओं की जननी गोंडी भाषा है। और उस पर अध्ययन के बाद 2.5 साल के गहरे रिसर्च के बाद भाषा वैज्ञानिक ने जो अध्ययन किया, उसने किताब लिखी द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में उन्होंने इस बात का खुलासा किया, जिसे हमने पढ़ा था गोंडवाना दर्शन मासिक पत्रिका में, और हमें यह जानकारी मिली। गोंडवाना दर्शन मासिक पत्रिका के
लेख अंक में छपे लेख में हमें यह जानकारी मिली और गोंडवाना दर्शन मासिक पत्रिका जो है विभिन्न सोर्स के माध्यम से उसको ये जानकारी मिली थी साथियों। तो मैंने भाषा की बात की और जिस तरह से आप लोग सहज अंदाजा लगा सकते हैं जिन परिस्थितियों में हमारी संस्कृति अपने आप में कंप्लीट है, हमारी भाषा भी पूरी तरह से कंप्लीट है, पूर्ण है, क्योंकि हमारी भाषा से भी इंग्लिश की बहुत सारी शब्दावली बने हैं। हमारी व्यवस्था पूरी तरह से कंप्लीट है, पूरी तरह से परिपक्व है। हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, आचार विचार, व्यवहार, संस्कार, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, जो भी चीज़ें हैं, यही सब जिन्हें संवैधानिक रूप से जो है रूढ़ी प्रथा कहा गया साथियों। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, पढ़े लिखे लोगों के बीच में अगर हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि परंपरा तोड़ने की बात आती है साथियों। परंपरा तोड़ने की बात आती है। लोग बोलते हैं हम पुरातन कल्चर का पालन करेंगे, पुराने सिस्टम पे रहेंगे, तो हम रूढ़ीवादी का जो अर्थ होना चाहिए आज पढ़े लिखे लोगों के बीच में उसका अर्थ का विकृतीकरण कर दिया गया है। जबकि रूढ़ीवादी का अर्थ नहीं होता कि पुरातन या अवैज्ञानिक या पिछड़ा, लेकिन लोगों के मन में इस तरह की बात आती है। जबकि रूढ़ी परंपरा जो है संवैधानिक रूप से रूढ़ी परंपरा को विधि का बल प्राप्त है, आप सभी को मालूम है। जो कई ट्रेनिंग में भी कई लोग हमारे साथी गए हुए हैं, जाते हैं, जो सांस्कृतिक और संवैधानिक जो प्रशिक्षण होती है। तो साथियों मैं इस विषय वस्तु पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। मैं फिर से कोया पुनेम पर आऊँगा, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, समय भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। कोया पुनेम की 3-4 परिभाषा मैं थोड़ा सा रिपीट हो रहा हूँ बार बार। तो पहला तो है माँ का कोख। कोया गोंडी भाषा में जो है कोया कोख होता है, माँ का कोख है। सबसे दुनिया में जो है माँ के कोख से बड़ा कोई सत्य नहीं है, क्योंकि इंसान के आने का एकमात्र मार्ग है माँ का कोख। माँ के कोख से सृजन होता है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, माँ के कोख से ही सृजित होता है। लेकिन हमारी जो व्यवस्था यहाँ जो चल रही है, हम लोगों ने जो किताबों में पढ़ी है, इतिहास में जो पढ़ाया जाता है, कोई भुजा से पैदा हुआ है तो कोई उदर से पैदा हुआ है तो कोई मुख से पैदा हुआ है। तो हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। ये बात जिन वर्ग के लोगों ने कोई भुजा से, कोई मुख से, कोई उदर से पैदा हुआ, पेट से, नाभि से, ये बकायदे आज के पढ़े लिखे के जमाने में भी एक मान्यता है कि हमारे वंश की उत्पत्ति जो है इसी तरह से हुई है। लेकिन साथियों मैं बता देना चाहूँगा, कोया पुनेम का जो मार्ग है, सत्य का मार्ग है, प्रकृति का मार्ग है। माँ के कोख से माँ का कोख सबसे बड़ा सत्य है जीव जगत की उत्पत्ति के लिए, चाहे जीव जंतु हो, चाहे इंसान हो, माँ के कोख से ही हर कोई पैदा लेता है। कोया पुनेम व्यवस्था का जो मानना है कि जो भी व्यक्ति माँ के कोख से पैदा लिए हैं वो कोया पुनेमी है, वो कोयतुर है, वो यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में सब कोयतुरियन है। और कोयतुरियन है मतलब हमारा समूह है। आज हम अगर बात करें तो हमारे कोया पुनेम गोंडवाना महासभा में सिर्फ गोंड ही नहीं है, कोया पुनेम गोंडवाना महासभा बहुत विशाल है। और आज उसमें हमारे साथ ट्राइबल्स के अदर जातियाँ भी हैं, ओबीसी वर्ग के लोग भी जुड़े हुए हैं, एससी वर्ग के भी लोग जुड़े हुए हैं। मैं संगठनात्मक दृष्टिकोण से अगर बताऊं तो मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि जितने लोगों के पुरखों की उत्पत्ति माँ के कोख से हुई है वो सब कोयतुरियन है, चाहे वो एसटी वर्ग का हो, एससी वर्ग का हो, ओबीसी वर्ग का हो या फिर माइनॉरिटी हो। कोया पुनेम
जिस तरह से बहुत विशाल है, उसी तरह से कोया पुणे महासभा भी विशाल वट वृक्ष की तरह अपने कार्यों को, अपने आप को, अपने जड़ों को मजबूत करती जा रही है। और जिस तरह से 7 से 8 सालों में मैं अब कुछ हमारी गतिविधियों पर प्रकाश डालता हूँ, जिस तरह से हम लोगों ने जो